प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज उम्मीद है कि आप प्रीवियस वाला चैप्टर जो समझाए थे समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर हम लोग देखते हैं 2 बॉक्स 26। हम लोग को एपी अगर हम लोग पढ़े हैं तो एपी में आपको पता होगा कि पहला टर्म क्या होता है, A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। इसका वैल्यू आपको पता होगा। इसका वैल्यू क्या होता है A, इसका वैल्यू क्या होता है A+D, इसका वैल्यू क्या होता है A+2D, इसका वैल्यू क्या होता है A+3D। और ऐसे एज इट इज़ ये चलते रहता है कितना तक, एंड टर्म तक चलते रहेगा, A+N+D, है ना। एंड टर्म तक ये चलते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं सॉल्यूशन। ये पहला टर्म क्या है, हमको मिल गया, क्या मिल गया, A मिल गया, है ना। यानी A1 इक्वल टू क्या हो गया, A इक्वल टू कितना दे दिया गया है 2। तो और दूसरा टर्म हमको नहीं पता है, यानी A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A+D लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ये हमको पता नहीं है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तीसरा है हमारा A3 जो कि क्या है A+2D, ठीक है, इक्वल टू 26 दिया हुआ है। अब देखिए आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं ना। ये टर्म मुझे दिया गया है कि A+2D बराबर 26। अब यहाँ पे देखिए A का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया हुआ है ना। तो 2 यहाँ पे पुटअप करेंगे, 2 + 2D इक्वल टू 26। तो क्या हो गया, ये 2 इस साइड आएगा, 2D इक्वल टू कितना हो गया 26 - 2, ये पॉजिटिव में था, इस साइड आया तो नेगेटिव में हुआ। अब यहाँ से हम लोग D का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 24। ये इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवीज़न में चले जाएगा। ये कितना टाइम में गया, 12 बार में गया, यानी D बराबर कितना निकल के आ गया आपका 12, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना था, A2 का वैल्यू क्या होता है, A2 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, A का वैल्यू पता था मुझे 2 और प्लस D का वैल्यू कितना निकल के आया 12, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझा देते हैं। पहला टर्म हमारा A हो गया, ठीक है। दूसरा A+D, तीसरा A+2D, ठीक है। तो A का वैल्यू मुझे पता है, सेकेंड वाला मुझे A+D नहीं पता था तो वो मुझे ये निकालना है। तीसरा है क्या, A+2D, है ना, इसका वैल्यू 26 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। A का वैल्यू हमको पता है तो वो हम पुटअप कर दिए यहाँ पे, 2D है इक्वल टू 26, और 2D का वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 इस साइड आ गया तो ये -2 हो गया। यहाँ से D हम आसानी से निकाल सकते हैं जो कि 24/2 हो गया। तो सॉल्यूशन करने से ये D हमारा 12 आ गया है ना। अब यहाँ पे A2 का फॉर्मूला पुटअप करेंगे, A+D इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए 14। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आप लोग को लगता होगा कि हार्ड है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा पहला आ गया डब्बा, ये बॉक्स हो गया। दूसरा है 13 कामा, फिर से बॉक्स आ गया। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, अरे इसमें तो A नहीं दिया हुआ है, D नहीं दिया हुआ है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग सिंपल सा टर्म हम लोग यूज़ करेंगे। ये कौन सा टर्म हुआ, A1 हुआ, जो कि हमारा क्या है A है, जो कि नहीं दिया हुआ, हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है A2 बराबर क्या हो गया A+D हुआ, इक्वल टू 13 लिख सकते हैं इसको। ये वैल्यू हमको पता है, A+D का वैल्यू हमको 13 पता चल गया। अब देखो यहाँ पे ये तीसरा बॉक्स क्या हो गया A3 बराबर क्या हो गया A+2D लिख सकते हैं ना, ये हमको पता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, A4 का वैल्यू मुझे पता है, A4 बराबर क्या हो गया A+3D इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ इसका वैल्यू 3 हो गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो देखो ये दोनों जो वैल्यू है हम इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। A+D इक्वल टू 13 और A+3D 3, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या गया, टर्म कट गया A, तो यहाँ क्या बचा 2D - 2D इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू हो गया, क्योंकि देखो ये आपको नहीं पता होगा तो ये इसका वैल्यू साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया माइनस।
तो -3D में d घटाएंगे तो -2D, क्योंकि बड़ा क्या होना है 3D वाला है ना, तो यहाँ पे माइनस आगे साइन था इसका। अब देखो यहाँ पे 13 में 3 चले गया, यहाँ माइनस आ गया, तो 13 में 3 चला गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया 10। यानी यहाँ से हम d क्या हो गया, d का वैल्यू कितना निकल के आ गया 10/2। ये माइनस में रहेगा, ये कट गया कैंसिल आउट 5, यानी d का वैल्यू कितना निकल के आया -5। ठीक है, समझ में आ गया। ये d इक्वल टू कितना आ गया -5। ये सॉल्यूशन करने पर, यानी इक्वेशन 2 में हम क्या किए, इक्वेशन 1 से घटा दिए किसको, 2 को घटा दिए, तो यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन निकल के आया। d इक्वल टू क्या किया -5। इसको हम लोग आगे देखते हैं। हमको क्या निकालना था, हमको फर्स्ट टर्म निकालना है और थर्ड टर्म निकालना है। तो हम सबसे पहले a को फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन 1 में ही इसको हम पुटअप कर देते हैं, यहीं पे हम करते हैं। क्या है a प्लस डी, अब d का वैल्यू क्या है, यहाँ -5 हो गया, तो a -5 बराबर 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो गया 13 - 5, ये माइनस था, इस साइड आएगा तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हमारे पास 18 आ गया। अब बताओ a3 का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। a का वैल्यू हमको पता चल गया कितना 18 + 2d, 2 इंटू कितना है d का वैल्यू -5, तो -5 पुटअप करते हैं तो कितना हो गया 18 + 5 दूना 10, और ये क्या है माइनस में रहेगा, है ना। तो 18 - 10 बराबर कितना हो गया 8, यानी हमारे ये वैल्यू निकल के आ गया। इसका वैल्यू कितना होगा 18 और इसका वैल्यू कितना होगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।